नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार बना रही है 1400 किलोमीटर लंबी दीवार और यह कोई आम ईंट पत्थर की दीवार नहीं है। इस दीवार को बनाया जा रहा है पेड़ पौधों से। आप सोच रहे होंगे भारत सरकार हसदेव जैसे बड़े जंगलों को कटने के लिए छोड़ दे रही है, तो इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को क्यों और कहाँ लगा रही है। ये दीवार बनाई जा रही है अरावली ग्रीन फॉरेस्ट रेंजर्स में। अरावली पर्वत श्रृंखला लगभग 60 लाख हेक्टेयर में फैली है और यह भारत के 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से ही आज उत्तर भारत में लोग कृषि कर सकते हैं, क्योंकि यह थार रेगिस्तान से आने वाली उष्ण और रेतीली वायु को रोकती है। पश्चिम एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भी उत्तर पूर्व की ओर आने से रोकती है। अरावली पर्वत श्रृंखला में लगभग 138 पहाड़ियाँ हैं, पर अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट से पता चला है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की 138 में से 28 पहाड़ियाँ विलुप्त हो गईं। लगातार हो रहे अवैध खनन और भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण के कारण अरावली पर्वत श्रृंखला खतरे में है, जिसको बचाने के लिए भारत सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस परियोजना की शुरुआत केंद्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में से की। इस परियोजना का उद्देश्य है कि अरावली पर्वत पे हो रहे क्षरण को और पहाड़ी की रक्षा और पर्यावरण के रक्षा के लिए 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर का बफर जोन तैयार करना है। अरावली पर्वत श्रृंखला थार रेगिस्तान को उत्तर भारत की ओर बढ़ने से रोकता है। अरावली पर्वत श्रृंखला में सैकड़ों प्रकार के देसी जीव पाए जाते हैं, जैसे तेंदुए, भेड़िए और नीलगाय आदि प्रकार के जीव पाए जाते हैं और सैकड़ों प्रकार के देशज पौधों की प्रजातियां ही पाई जाती हैं। परंतु अभी हाल में आई इंडियन वाइल्ड इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट से पता चला है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की पौधों की सभी देशज प्रजातियां नष्ट हो गई हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पे हैं। थार रेगिस्तान लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक विशाल रेगिस्तान है। इसका 75% हिस्सा भारत में है, बाकी 25% हिस्सा पाकिस्तान में है। यह लगातार बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन और लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी के कारण थार रेगिस्तान हर वर्ष लगभग 2 से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई। अरावली पर्वत श्रृंखला थार रेगिस्तान के उष्णकटिबंधीय वायु को रोकने में सक्षम थी, पर लगातार हो रहे खनन के कारण अब वह इसको रोकने में असक्षम होती जा रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला पे हो रहे खनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार आदेश जारी किए, परंतु आज तक इस पर सही तरीके से कार्य न हो सका। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत प्रथम फेज में 75 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा, जिससे वहां आसानी से जल आपूर्ति की जा सके। फिर तो द्वितीय फेज में वहां बड़ी संख्या में देशज पौधों के लगाया जाएगा। जब यह दीवार बन के तैयार हो जाएगी तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में शुमार हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि भारत के भूमि क्षरण को रोकना। दरअसल दोस्तों भारत की लगभग 1/3 जमीन भूमि क्षरण को रोकना। भारत की लगभग 1/3 जमीन भूमि क्षरण का शिकार है, जिसे रोकना सरकार का उद्देश्य है। दरअसल दोस्तों भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक भारत सरकार अपने देश में सभी भूमि क्षरित जमीन को उपजाऊ जमीन में बदलेगी। अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली एनसीआर के लिए कूलर का काम करती है, क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला लगभग दिल्ली एनसीआर के 6 से 8 डिग्री टेम्परेचर को कम करती है, पर सबसे ज़्यादा क्षरण का शिकार वह दिल्ली एनसीआर ही में हो रही है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मिलती ही रहेगी।